तो ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है कि जो 12 के 12 महीने फूल देता हो। अगर आप ज्यादा वाटरिंग करते हो तो इसकी मौत का कारण आपकी ज्यादा केयर ही होगी। डोरमेंसी चीज क्या है? प्लांट ऐसे हैं जो बिगनर स्टार्टिंग कर सकता है जिनसे। जी, ये जी। पौधा मर चुका है। अब मुझे सिंपल से आप ये बात बता दीजिए, अगर कोई बिगनर है जिसने आज से पहले गार्डनिंग नहीं की तो उसे कौन से प्लांट से स्टार्टिंग करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि अगर बिगनर उसको स्टार्टिंग करता है तो शायद घर जाके मर भी जाए। तो ऐसे बता दीजिए जिसकी बहुत कम केयर हो। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा आपको जी 5 प्लांट ऐसे हैं जो बिगनर स्टार्टिंग कर सकता है जिनसे। जी। मैं सजेस्ट करूँगा उनको एरिका पाम। अरेका पाम हो गया। एरिका पाम है, बिगनर के लिए बहुत अच्छा है, लो मेंटेनेंस है। ठीक है। बिल्कुल। क्रोटन, क्रोटन हो गया। डिफनबेकिया डिफनबेकिया, और एक स्नेक प्लांट स्नेक प्लांट और ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी ले लो आप। ड्रेसिना की। तो भैया ने 5 ये प्लांट बताए हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। लो मेंटेनेंस प्लांट है जो आप नर्सरी से ला सकते हो, क्योंकि हर प्लांट ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा, आप गार्डनिंग में एक्सपर्ट होते रहेंगे, ऐसे ऐसे आप अलग अलग वेराइटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा प्लांट से अपनी गार्डनिंग जर्नी की स्टार्ट कीजिए जो कि कम केयर में चले। बिल्कुल सर, ठीक है सर। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है, बहुत सारे लोगों का सवाल भी ये रहता है कि क्या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 12 के 12 महीने फूल देते हैं? सर मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं जी। तो ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है कि जो 12 के 12 महीने फूल देता हो। अब इस बात को नोट करना। और भैया, मुझे लगता है भैया पहले नर्सरी वाले ऐसे होंगे जो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्लांट नहीं होता। लगभग सभी प्लांट जो है वो 12 महीने फूल नहीं देते, नहीं तो नर्सरी वाले आपको बेवकूफ बनाकर आपको कहेंगे कि ये 12 मासी का फूल है। ज्यादातर ऐसा होता है ना सर, है तो आपको बेच देंगे और फिर आपके घर जाने के बाद 3 महीने या 4 महीने में वो मर जाएंगे। तो आप सोचेंगे अपना पैसा। सर मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी प्लांट्स हैं जी, सभी के प्लांट्स का डोरमेंसी जो पीरियड होता है ना, हम समझते हैं कि जो सर्दी का टाइम है यही डोरमेंसी पीरियड है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए डोरमेंसी चीज क्या है, क्या होती है ये? डोरमेंसी वो होती है जी पौधे के आप मैं आपसे शुरू करता हूँ। जैसे आप पूरा दिन काम करते हैं, आप पूरा रात चाहिए आराम करने के लिए। ठीक है सर। ऐसे ही एक पौधे ने आपको 9 महीना फूल दिया, ठीक है, लेकिन 3 महीने उसको ऐसा चाहिए आराम के लिए, जिसमें वो अपना खाना पानी बनाएगा, अपनी एनर्जी इकट्ठा करेगा, उसके बाद में फ्लावरिंग करेगा। एक तरह से आराम के दिन होते हैं। आराम के दिन होते हैं, नींद का टाइम है उसका, पौधे की नींद का टाइम होता है। तो इसमें डोरमेंसी पीरियड में प्लांट में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? उसके किसी पौधे के तो पत्ते जो है पीले पड़ के गिर जाते हैं, वो उसके पत्ते नहीं रहते। अगर कोई पौधा किसी के पत्ते नहीं गिरते हैं तो वो उस टाइम पे फ्रूटिंग या फ्लावरिंग नहीं होगी उस पौधे पे। ये ना फ्लावरिंग पे फर्क पड़ेगा या फ्रूटिंग पे? जी जी। मतलब जैसे बिगनर्स क्या होते हैं, देख के ये कहते हैं कि हमारा प्लांट खराब होने लग रहा है शायद, है ना, कुछ ऐसा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यही हम खड़े हैं जहाँ पे, ये अपराजिता रखी हुई है यहाँ पे। ये और ये तो बहुत खूबसूरत होती है ना। जी जी बिल्कुल। ब्लू कलर, हमारे पास इसमें 3 कलर थे, ब्लू, आइस ब्लू और व्हाइट। अभी देखिए, अब इसका डोरमेंसी पीरियड है। अभी इस पे जो है ना, ये पौधा मर चुका है। ये जो आप देख रहे हैं इस पे जो फलियां आ रही हैं, ये इसके सीड्स हैं, सीड्स पॉट हैं ये सीड्स पॉट है सारे बने हुए, इस सब के अंदर सीड्स है। अभी इसने नई जनरेशन के लिए बीज तो इकट्ठा कर दिया, लेकिन अभी इसका नींद का टाइम है। अच्छा। जैसे ही फरवरी आएगी ये फिर से जिंदा हो जाएगा। देखो, अच्छा कितनी बुरी कंडीशन में अभी फिलहाल में है, लेकिन ये मरा नहीं है। ये जैसे ही फरवरी मार्च का मौसम आएगा दोबारा से फिर से अपनी खूबसूरती बिखेरता रहेगा। तो ये देखो, ये कितनी अच्छी बात भैया ने हमें बताई, और ऐसी अच्छी बात अभी हम और जानते रहेंगे भैया से। तो वीडियो में बने रहना। एक क्वेश्चन और है आपसे भैया कि इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, आउटडोर प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे बिगिनर्स को यही पता नहीं होता कि इंडोर्स क्या होते हैं और आउटडोर्स। थोड़ा सा मुझे एक आसान भाषा में जो हर कोई समझ पाए, कुछ इस भाषा में मुझको बता दो इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स का डिफरेंस। सर मैं बताना चाहूँगा आपको, जिन्हें हम इंडोर प्लांट कहते हैं जी। इंडोर का मतलब ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल डार्क में रख दो जहाँ पे रोशनी आए ही ना। अच्छा। आपको फिर भी उनको ऐसी जगह पे रखना है, कोई आपकी विंडो हो उसके पास में रख दो, बालकनी होगी वहाँ पे रख दो आप उनको, तभी आपके प्लांट हेल्थी रहेंगे। चाहे सनलाइट विंडो से छन के आ रही हो, आपके गिलास के थ्रू आ रही हो, कम आ रही हो, चाहे जी जी चाहे कम आ रही हो, लेकिन सनलाइट सभी पौधों को चाहिए। आप अंधेरे में नहीं रख सकते, कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जिसको आप अंधेरे में रख दो। अच्छा, बिगिनर्स गलती यही करते हैं कि नर्सरी वालों ने तो बोल दिया कि इंडोर प्लांट है, लेकिन वो क्या करते हैं, इंडोर के नाम पे अपने
अच्छे से बेडरूम में रख देंगे हाँ। और बड़ा प्यारा लगेगा, 2-3 दिन 4 दिन 1 जी, हफ्ते तक प्यारा बिल्कुल, भी लगेगा, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद शायद वो मरना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो यही गलती बिगिनर्स करते हैं। तो इंडोर का मतलब ये होता है कि वो और प्लांट्स के मुकाबले कम सनलाइट में भी सर्वाइव कर लेगा, जी सर। थोड़ी सी हल्की कंडीशन हुई उसमें भी सर्वाइव कर लेगा। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल अब्सेंस ऑफ लाइट हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सेमी शेड में रख सकते हैं आप, जी और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आउटडोर में रख सकते हैं आप। हाँ हाँ ये जैसे मैंने आपको बताया, ये चेमाडोरिया पाम मैंने आपको दिखाया उधर आइए। जी। तो उसको अगर आप बिल्कुल क्लियर सनलाइट में रख देते हो तो उसकी पत्तियां जल जाती हैं, उनको सेमी शेड में रखना होता है। अच्छा, अगर वही बात करें हम आउटडोर प्लांट की, जी, आउटडोर प्लांट में आपकी पाम की वैरायटी जैसे हो गई, ये वेलवेट पाम है। ये इधर जी जी, ये वेलवेट पाम है आपका। ये कलर में रखा हुआ है मिक्स कलर में, तो ये आप डायरेक्ट आउटडोर में रख सकते हैं। अच्छा, तो आउटडोर के प्लांट्स का मतलब क्या है आउटडोर में रखने का? मैं समझा नहीं। मतलब क्लियर सनलाइट में, फुल्ली सनलाइट जिनको चाहिए, कितनी भी तेज धूप? जी जी जी, जैसे आपका बोगनविलिया हो गया, जी। बोगनविलिया को 6 घंटे की सनलाइट चाहिए ही चाहिए, तभी वो फ्लावरिंग देगी और तभी वो हेल्थी रहेगी। तो अगर बोगनविलिया को इंडोर में भी रख सकते हैं? नहीं सर, बोगनविलिया को इंडोर में नहीं रख सकते। अच्छा अच्छा, मतलब अगर आपको बोगनविलिया से खूबसूरत से फूल चाहिए तो आपको उसे सड़ी धूप देनी पड़ेगी। बिल्कुल जितनी आप धूप देख सकते हो उतना बेहतर होगा, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल यही। और फूलों के लिए तो माना भी यही जाता है कि अगर आपको किसी भी प्लांट से अच्छे फूल लेने हैं तो शायद उसको धूप देनी ही देनी होगी। बिल्कुल सर, यही बात है। हाँ, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा इंडोर और आउटडोर प्लांट्स के बीच। बिल्कुल सर, कुछ लोग होते हैं जो जेड प्लांट है ये, जी। इसको भी इंडोर प्लांट समझते हैं, जबकि ये इंडोर नहीं है, ये आउटडोर प्लांट है। और इस प्लांट के साथ सबसे ज्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स भी बताते हैं कि ये इंडोर प्लांट है, लेकिन भैया ने जैसे बताया ये कोई इंडोर प्लांट नहीं है, ये फुल्ली आउटडोर प्लांट है। इसको धूप कितनी देनी होती है भैया? 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए, सनलाइट आपको देनी ही चाहिए इसको। अच्छा। अगर आप इंडोर में भी रखते हैं तो भी आपको बाहर निकाल के इसको 4-5 घंटे की सनलाइट चाहिए। और पानी का क्या रहता है इसमें? पानी का सर, जब तक के सोइल ड्राई ना हो ना, जब तक के पानी नहीं देना। वो फिंगर टेस्ट जो बताते हैं आप, जी जी जी, वही सबसे अच्छा तरीका है। आप फिंगर डाल के देख लो, अगर आपको लग रहा है कि सोइल में मॉइस्चर है तो पानी की जरूरत नहीं है। हाँ, यानी ओवर वाटरिंग तो नुकसान ही देती है इसको। जेड प्लांट भी अगर हम बताएं तो ये एक सक्यूलेंट्स की वैरायटी होती है जिसे बहुत कम वाटरिंग करनी होती है। अगर आप ज़्यादा वाटरिंग करते हो तो इसकी मौत का कारण आपकी ज़्यादा केयर ही होगी और कुछ नहीं। बाकी आप इसे कैसे भी रखो, बुरी से बुरी कंडीशन में भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, बस पानी का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।